किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे निकालने पे आधारित सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तक बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए ये सवाल अगर 2 नंबर में पूछा जाए, 2 मार्क्स में पूछा जाए, इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे निकालना है। तो एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी। जिस भी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है उसको हमेशा हम लोग डिवाइडेड बाई में रखते हैं। तो चलिए प्रोजेक्शन निकालने के लिए जरूरत किन चीज़ों का है? दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का और साथ में जिस भी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है उसके मैग्नीट्यूड का। तो हम लोग बारी बारी से ए डॉट बी निकालते हैं, फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर प्रोजेक्शन निकालेंगे। ए डॉट बी क्या होगा? ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू ए की जगह 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप डॉट आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप दिस इज इक्वल टू। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? आई वाले को आई वाले के साथ, तो 4 इंटू यहाँ आई का कॉफिशियंट 1 है प्लस जे और जे का कॉफिशियंट -4 इंटू -2 प्लस यहाँ पे 7 इंटू 1। फाइनली ये कितना हो जाएगा? 4, यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 7 दिस इज इक्वल टू। इसको हम लोग ऐड करेंगे 8 4 12 12 और 7 19। ए डॉट बी की वैल्यू 19 आया। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे? मॉड ऑफ बी की जरूरत है एंड मॉड ऑफ बी दिस इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो रूट अंडर आई का कॉफिशियंट 1 है 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस वहाँ के का कॉफिशियंट 1 है इसका स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 1 फाइनली ये √6 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इसका फॉर्मूला मैं पहले ही लिख दिया हूँ ए डॉट बी। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितना? 19 डिवाइडेड बाई रूट मॉड ऑफ बी का वैल्यू कितना आया? √6। आप इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो 19 बाई √6 इंटू √6 बाई √6 फाइनली 19 √6 डिवाइडेड बाई 6। तो इस तरीके से हम लोग किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे निकाल सकते हैं।